कक्षा 12वीं केमिस्ट्री सेट ए बच्चों फाइनली रियल पेपर आ गया है। फाइनली रियल पेपर आ गया है और आप सभी को मतलब जो सेट ए वाले हैं और जो सेट बी वाले हैं दोनों बिल्कुल खुश हो जाओ, क्योंकि सेट बी वालों का सॉल्यूशन भी बताया जाएगा, सेट ए वालों का भी सॉल्यूशन बताया जाएगा इसी वीडियो में, ठीक है। और सेट बी और सेट ए वालों को ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है बच्चों, क्योंकि आप सभी के ना सिर्फ क्वेश्चंस यहाँ से वहाँ हुए हैं, है ना। क्वेश्चंस यहाँ से वहाँ होने में कोई दिक्कत नहीं होती, ठीक है। सिर्फ ऑब्जेक्टिव बदले हुए हैं थोड़ी बहुत, है ना। बाकी जो बड़े क्वेश्चंस हैं, है ना, ये जो बड़े क्वेश्चंस हैं ये तो कॉलरास वगैरह ये हो गया ना, कैनिजारो अभिक्रियाएं वगैरह, है ना, S1 SN2 अभिक्रियाएं, ये सब वही हैं, सब सेम है दोनों ही सेट में, ठीक है। अब बात कर लेते हैं इनके सॉल्यूशन की बच्चों। तो सॉल्यूशन के साथ अपन लोग बताएंगे। पहला क्वेश्चन है 6 ग्राम यूरिया 180 ग्राम, ये वाला क्वेश्चन कर रहे हैं अपन लोग, ठीक है। ये वाला 6 ग्राम यूरिया 180 ग्राम जल में विलय होने पर यूरिया मोल प्रभाज होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 0.01 बाई 0.1, ठीक, ओ सॉरी 0.1 इसका आंसर हो जाएगा, है ना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सेकेंड, इच्छु शर्करा का ग्लूकोज एवं फ्रुक्टोज में परिवर्तन की अभिक्रिया का प्रतिलोमन क्या है। तो इसका जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा प्रथम कोटि अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया? प्रथम कोटि अभिक्रिया, ठीक है। Fe1 प्लस में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? तो वो होती है 5, ठीक है। चलो चौथा क्वेश्चन, ये जो हमें डायग्राम दिख रहा है, निम्न यौगिक में CX के संकरण कौन सा है? तो इसका जो हो जाएगा sp2 संकरण इसमें बन रहा है। लूकास अभिकर्मक, लूकास अभिकर्मक की हमें जो इसमें बताना है कौन सा रिएक्शन लूकास अभिकर्मक है। तो इसका हो जाएगा ZnCl2 प्लस इसका हो जाएगा HCl, यानी कि C वाला ZnCl2 प्लस HCl, है ना। अब इसके बाद देखते हैं हम लोग छठवा वाला, ये जो अभिक्रिया मतलब जो भी दिया गया है, ठीक है, जो रिएक्शन दिया गया है इसमें उपयुक्त अपचयन हमें ढूंढना है, ठीक है। एक सेकंड, यहाँ पर इसका आधा क्वेश्चन तो ये रहा, आधा क्वेश्चन और होगा। चलो ये रहा, इसमें से बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा रोजन, जो हमें ये अभिक्रिया दी रखी है इसमें उपयुक्त अपचयन है, ये कौन सी अभिक्रिया का है? तो ये है रोजन मुंड अभिक्रिया का, ठीक है। कौन सी अभिक्रिया हो जाएगी बच्चों? रोजन मुंड अभिक्रिया। अब इनके आंसर्स तुम लोग और देख लो एक बार, ये रहे, ठीक है। पहले का 0.1 बाई 10.1, दूसरे का प्रथम कोटि अभिक्रिया, तीसरे का 5, चौथे का sp2, पांचवे का ZnCl2 प्लस HCl, छठवें का रोजनमुंड, ठीक है। अब चलिए बात करते हैं हम लोग रिक्त स्थान की, ठीक है। कौन से स्थान की? रिक्त स्थान की। तो जो पहला क्वेश्चन है, ठीक है, पहला क्वेश्चन है यहाँ पर कि विलयन जिसमें उसी ताप पर और अधिक विलय पाया जाता है, तो वो क्या कहलाते हैं? वो कहलाते हैं संतृप्त विलयन। ऐसे विलयन जिसमें उसी ताप पर और अधिक विलय पाया जाता है, तो उसे क्या कहते हैं बच्चों? उसे कहते हैं संतृप्त, उसे क्या कहते हैं? संतृप्त विलयन, ठीक है। क्या कहते हैं? संतृप्त विलयन। फिर नेक्स्ट क्या है? एंथैल्पी, जहां तक लिखा है एंथैल्पी सेल में द्वारा क्रिया का उत्क्रमणीय कार्य गिल्स ऊर्जा का मान क्या होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा, एक सेकंड तो मैं आंसर ही दिखा देते हैं ना, क्योंकि यहाँ पर पढ़ते टाइम बहुत दिक्कत आ रही है बच्चों, है ना। पहले का आंसर हो जाएगा संतृप्त विलयन, दूसरे का हो जाएगा कमी के बराबर, तीसरे का हो जाएगा -d एंड ब्रैकेट में C आ जाएगा, फिर dt, चौथे का D हो जाएगा, पांचवा छठवा मिला नहीं है उतना, ठीक है। पांचवा छठवा क्या हुआ है? मिला नहीं है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं सही जोड़ियों की। पहले तो तुम क्वेश्चन देख लेना, उसी के बाद तुम लोग लगाना, ठीक है। चलो इसके बाद बात कर लेते हैं सही जोड़ियों की। सही जोड़ियों में पहले वाले का आंसर इसका हो जाएगा Cu प्लस का, इसका हो जाएगा 6 यहाँ पर, ठीक है, यहाँ 6 हो जाएगा, ठीक है। सेकंड जो रिएक्शन दिया रखा है इसका हो जाएगा, क्या हो जाएगा इसका? देखो एक सेकंड, इसका चलो अभी इसको छोड़ो, ठीक है, दूसरे वाले को छोड़ दो। तीसरा देखते हैं, एल्कोहल का ऑक्सीकरण। एल्कोहल का ऑक्सीकरण हो जाएगा इसमें एल्डिहाइड, ठीक है। पहले का तो छठवा हो गया, ठीक है, पहले का छठवा हो गया, इसका एल्डिहाइड हो गया तीसरे का।
अब चौथा वाला हमारा आ जाता है, ठीक है, चौथा वाला जो आ जाता है, एक सेकंड हम यहाँ पर तुम्हें पहले क्लियर कर लेते हैं, ठीक है। पहले का जो 6 हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, पहले वाले का हमारा होगा 6, दूसरे वाले का ये हो जाएगा ए माइनस ऐसे करके सी एस वाला, ठीक है, तीसरे का एल्डिहाइड होगा, चौथे का ए माइनस सी प्लस एस हो जाएगा, ठीक है, पांचवे का ये कार्बोनिक और छठवें का 10, ठीक है। अब तुम्हें यहाँ पर करवा देते हैं, ठीक है। पहले वाले का इधर ही से करवाते हैं, एक सेकंड थोड़ा सा स्क्रीन ऐसे कर लेते हैं, चलो। तो एक सेकंड गाइज, एक सेकंड, कॉल आ रहा है, पहले तो कट कर दें इसे। अब यहाँ पर अपन लोगों को क्या करना है कि ये जो मैचिंग थी वो मिला लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम मिलान करने जाएंगे तो सबसे पहले तो इसका CU वाले का हो जाएगा हमारा 6, ठीक है, पहले का ये हो गया, ठीक है। दूसरे वाले का हमारा हो जाएगा, दूसरे वाले का हम लोग करेंगे ये वाला, ठीक है, डी के साथ करेंगे जहाँ तक, हाँ, ये ए माइनस डी माइनस प्लस वाला। फिर एल्कोहल का ऑक्सीकरण ये हमारा हो जाएगा एल्डिहाइड के साथ, ठीक है। उसके बाद एसिल कार्बोहाइड PDBASO1, तो इसका हो जाएगा, चौथा वाले का हो जाएगा हमारा इसके साथ ए माइनस CS प्लस के साथ, ठीक है। इसके अब इसके बाद पांचवा जो आता है हमारा ग्लूकोज का हो जाएगा हमारा कार्बनिक अम्ल, ठीक है, ये यहाँ से अपन लोग कार्बनिक अम्ल, ठीक है। फिर इसके बाद फ्रेक्टोज बचता है, तो ये हो जाएगा 10, ठीक है, फ्रेक्टोज का हो जाएगा 10। चलो, तो ये भी कंप्लीट हो जाते हैं हमारे, है ना। इसके बाद आ जाते हैं हमारे एक शब्द वाक्य में उत्तर लिखना है। तो यहाँ पर तुम लोग क्वेश्चन देख लो, है ना, एक शब्द वाक्य में उत्तर वाले क्वेश्चन देख लो, ठीक है। इसके बाद फिर हम तुम्हें दिखाते हैं, स्क्रीनशॉट ले लो, इसका स्क्रीनशॉट और सत्य का एक साथ स्क्रीनशॉट ले लो, और फिर इसके बाद हम लोग तुम्हें दिखाते हैं इसके सॉल्यूशन, ठीक है। चलो, ये अपना हो गया था, ये रहे तुम्हारे एक वाक्य में, ठीक है। पहले का है विलेय पदार्थ की ग्राम तुल्यांक की संख्या, दूसरे का है विलयन में डुबोकर व्यवस्थित करते हैं, तीसरे का होगा द्विध्रुव आकर्षण बल द्वारा, पांचवे का भी क्लियर नहीं हो पाया, छठवें का हो जाएगा ग्लाइकोजन, ठीक है। सत्य असत्य में क्या होगा कि तीसरा वाला और पांचवा वाला बस असत्य है बच्चों, तीसरा वाला और पांचवा वाला बस असत्य है, बाकी सारे सत्य हैं। मतलब देखो, ये वाला भी सत्य है, ये भी सत्य है, बट ये असत्य है, ये सत्य है, ये वाला असत्य है, ठीक है। मतलब 5 में से 3 सत्य हैं, 2 असत्य, तीसरा और पांचवा वाला हमारा असत्य, ठीक है। इसके बाद देखते हैं ये जो बड़े क्वेश्चन हैं, यानी कि 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर वाले क्वेश्चन, ठीक है, यहाँ से शुरू होते हैं, है ना, यहाँ से शुरू होते हैं। बाकी तुम लोग देखते जाओ, स्क्रीनशॉट ले लो, ना तो मैं तुम्हारा टाइम वेस्ट करूँगा, है ना तो कोई वो होगी, ठीक है। चलो, यहाँ पर तुम लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिए, ये 7वां वाला क्वेश्चन है ना, ये 7वां वाला, 8वां वाला आर्नियस वाला, ठीक है। इसके बाद 9वां 10वां IUPAC नाम निकालने हैं। फिर ये अभिक्रिया रायमंड टीमन अभिक्रिया की दिखाना है, ये कॉल्वे अभिक्रिया दिखाना है, ठीक है, रायमंड टीमन अभिक्रिया, ठीक है। उसके बाद सिद्ध करना है आपेक्षिक आयनन विघटन में, उसके बाद हिमांक में अवनमन, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं डायरेक्ट, यहाँ पर अब यहाँ पर क्लियर दिए गए हैं 15 क्वेश्चन। निम्न को परिभाषित करना है, आयनन समानवितता या तो कीलेट, है ना, कीलेट वाला इजी है, नहीं तो तुम लोग ये कर देना FeCN6 की आवर्तन संकरण आधार की व्याख्या करनी है, सबसे आसान क्वेश्चन। RNA DNA में कोई 3 अंतर, बायो वाले तो इसको फटाक से कर देंगे, ठीक है। कॉलरास के नियम का गणितीय व्यंजक निकाल लिए, कॉलरास का नियम, किसको कॉलरास का नियम नहीं आता यार, ऐसा कोई बंदा है जिसे कॉलरास के नियम नहीं पता, दोनों, है ना, कोई होगा ही नहीं, ठीक है होने ही चाहिए, नहीं तो फेराडे तो है ही भैया अपने, है ना, कॉलरास याद नहीं है तो फेराडे होंगे। केमिस्ट्री वाले ना लिखना, ठीक है, केमिस्ट्री वाले नहीं चलेंगे यहाँ पर। ओके, अगला क्वेश्चन करेंगे 18वां क्वेश्चन में संक्रमण वाला क्वेश्चन अगर जिससे बनता है तो वो उसके समझ लो 3 से 4 नंबर कंप्लीट हैं। संक्रमण वाला क्वेश्चन आता है, लोहे में जंग लगने वाला क्वेश्चन, 110% 3 साल से लगातार आ रहा है, लोहे में जंग लगने से संबंधित या तो संक्रमण से संबंधित एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा बच्चों, ठीक है।
19वां क्वेश्चन, ठीक है, निम्न परिवर्तन के रासायनिक समीकरण लिखने, जैसे कॉलेरबेंजीन में फिनाल, ठीक है, क्लोरोबेंजीन में 1 क्लोरी 4 मेथिल बेंजीन, क्लोरोबेंजीन में डाइफेनिल, ठीक है, क्लोरोबेंजीन में फॉस्फीन। अब आता है जो मुख्य क्वेश्चन, SN1 और SN2 अभिक्रिया की क्रिया विधि की व्याख्या करना। अब इसमें क्रिया विधि की व्याख्या करने को बोला है, तो बच्चों तुम्हें इसमें डिफरेंस भी लिखना है, ठीक है, जो 1 2 मतलब ये जो अपन लोग ऐसे लिखते हैं ना डिफरेंस, ठीक है, जैसे बोलते हैं अंतर, ये भी लिखना है क्योंकि ये है 4 नंबर में। क्रिया विधि के साथ तुम्हें अंतर भी लिख देना है, 4 नंबर फिक्स हैं। और कुछ याद करो या ना करो, केमिस्ट्री में S1 SN2 अभिक्रिया वाला क्वेश्चन तो याद करो ही करो, है ना। मैं कह रहा हूँ ना, कुछ करो या ना करो, कोलरास का नियम हो गया और SN1 SN2 हो गया, ये 2 क्वेश्चन तो करो ही करो, है ना, 12वीं केमिस्ट्री वाले। और इस बार आया नहीं है तो वार्षिक में मानक इलेक्ट्रोड विभव वाला क्वेश्चन आएगा ही आएगा, है ना। और खासकर जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, उसमें से तुम्हें फ्रीडल क्राफ्ट, कैनिजारो, रोजनमुंड, फ्रीडल क्राफ्ट, ये सभी अभिक्रियाएं तो तुम्हें रटी रहनी ही चाहिए, है ना। चलो, तो आज का सॉल्यूशन तुम्हें पेपर सॉल्यूशन सब बता दिया है। होप सो वीडियो पसंद आई होगी। अगर तुम लोग चाहते हो इन 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर का सॉल्यूशन तुम्हें चाहिए है ना, अगर इनका सॉल्यूशन चाहिए है तो फटाफट से चैनल पर 56 के कंप्लीट करा दो। बस 200 सब्सक्राइबर और रह गए हैं, तो फटाफट से 12वीं वाले सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पर दबा के ऐसा शुभ काम कर दो, ठीक है। चलो, मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो में, फटाफट से सॉल्यूशन कंप्लीट करो यार तुम लोग।